हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई पूरी, कुछ देर में आएगा फैसला। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें दी। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया है। दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत पर चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। इस बाबत आयोग ने भाजपा सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही आयोग ने दोनों नेताओं से इस नोटिस पर 29 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक जवाब देने को भी कहा है। 1800 दिनों में ऐसे बदली घाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इस साल सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की तैयारी कर रही है, यानी बहुत से इलाकों के सेना को हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि पिछले 1800 दिनों में जम्मू कश्मीर काफी बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कठोर फैसलों के बाद ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार हो सका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि सितंबर से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाए। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान को बदला। S&P ग्लोबल के बाद मॉर्गन स्टैनली ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया है। यह कंपनी के पिछले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। फर्म ने चालू वित्त वर्ष FY24 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.9% कर दिया है। एजेंसी का यह संशोधित अनुमान भारत की आर्थिक स्थिति पर एक आशावादी दृष्टिकोण के मद्देनजर सामने आया है। मॉर्गन स्टैनली ने देश की ताकत और स्थिरता पर अपना भरोसा जताया है। लोजपा ने चिराग पासवान की सीट से घोषित कर दिया नया प्रत्याशी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने दूसरे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चित रहे जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। होली के अवसर पर चिराग पासवान ने उन्हें सिंबल दिया। सिंबल देने के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर शेयर की और लिखा विजयी भव। इसके बाद चिराग ने लिखा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 40 के प्रत्याशी घोषित होने पर अरुण भारती को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की हुई मौत। करनाल से दवा लेकर मुनक लौट रही एक मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे महिला और मोटरसाइकिल के ऊपर से डंपर का पहिया गुजर गया। ऐसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पति ने 2 अन्य लोगों की मदद से घायल पत्नी को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। होली पार्टी के दौरान 2 चचेरे भाइयों के बीच हुई झड़प। झारखंड के पलामू जिले में होली पार्टी के दौरान एक व्यक्ति की उसके चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। यह घटना मंगलवार की रात को चैनपुर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के पास कल्याणपुर गांव की है। सिमडेगा में जंगली सुअर के हमले के बाद दहशत, इलाके में धारा 144 लागू। सिमडेगा जिले में होली की तैयारी के दौरान एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में 9 अन्य घायल भी हुए हैं। यह घटना मंगलवार की सुबह राजधानी रांची से 140 किलोमीटर दूर पिथरा पंचायत की है। इस हमले के बाद पंचायत में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दिया गया है। गुजरात के कप्तान शुभमन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल के एक बयान में कहा गया कि आईपीएल की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के तहत वह उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था, इसलिए गिल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बांद्रा में अपना नया घर देखने पहुंचे आलिया रणवीर। नीतू कपूर भी बेटे बहू के साथ आई नजर। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है।
अभिनय के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन में भी कदम रखा है। आलिया आगामी वेब सीरीज पोचर से कार्यकारी निर्माता के तौर पर जुड़ी हैं। वहीं निजी जिंदगी की बात करें तो आलिया बांद्रा में अपने घर को लेकर भी खूब सुर्खियों में चल रही हैं। हाल ही में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और नीतू कपूर को मुंबई के बांद्रा में उनके बन रहे नए घर पर देखा गया है।